बिहार के ऐसे लाल हमारे साथ अभी हमारे साथ है, जिन्होंने 40 से ज़्यादा भोजपुरी फिल्मों में काम किया। इसके साथ उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। अभी जो है वो अभिनेता से नेता बने हैं और उनकी खास बात यह है कि पेशे से वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जिन्होंने अमेरिका में नौकरी छोड़ के आया, फिर अभिनेता बने और अब वो नेता बन गए। और खास बात यह है कि उन्होंने एनसीपी ज्वाइन की है और वो एनसीपी के मुंबई में जो एनसीपी है उसके महासचिव भी हैं। तो आइए बात करते हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो सुदीप पांडे जी हमारे साथ हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि बिहार में किस तरह की रणनीति के साथ ये आए। जी सर, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। जी धन्यवाद। तो सर सबसे पहले ये बताइए कि पॉलिटिक्स में आने का मकसद क्या है? देखिए, एक्चुअली पॉलिटिक्स में मैं तभी आना सोचा था जब बिहारियों और उत्तर भारतीय के लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा था। लोग बहुत दहशत में थे। एक पॉलिटिकल पार्टी के कुछ गलत बयान की वजह से उनको बहुत सताया जा रहा था। तभी मैं सोचा था कि मैं कुछ करूँगा जिससे मैं जितना भी अपने साइड से मैं उनको कंफर्ट दे सकूँ या कुछ उनके लिए कुछ कर सकूँ। तो राजनीति से बढ़कर कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है जनता की सेवा करने का। तो अपने बिहारी भाइयों के लिए मैं एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था। तब मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था, फिर शरद पवार जी का मैं सब ऑब्ज़र्व कर रहा था कि मैं किस पार्टी से जुड़ूँ और मैं मुंबई में उनके लिए कुछ कर सकूँ। तो शरद पवार जी एक ऐसे शख्सियत हैं जो सबको साथ लेकर चलते हैं। बिल्कुल बैलेंस्ड उनका व्यू होता है, पॉइंट ऑफ व्यू हर एक कम्युनिटी के लिए। आप या फिर एनसीपी का पूरा जो उनका जो संस्कार है, पार्टी का जो संस्कार होता है, वही आप देखिएगा। तो आज तक आप पूरा यूट्यूब या पूरा गूगल कर लीजिए, लेकिन आपको एक भी स्टेटमेंट, एक भी आपको गलत ऐसा नहीं मिलेगा किसी भी कम्युनिटी, किसी भी जात पात या किसी भी सोसाइटी के बारे में, किसी भी वर्ग के बारे में उन्होंने एक भी कहीं भी गलत स्टेटमेंट दिया हो। तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। मुझे लगा कि ये पार्टी है जो पार्टी हमको प्रॉपर मान सम्मान भी देगी एज अ बिहारी। और वही हुआ जब उनको लगा कि मैं अच्छी सोच रखता हूँ सबके लिए, पूरे हिंदुस्तान को एक समझता हूँ। जितना प्यार मैं अपने बिहार से करता हूँ, अपने जन्मभूमि से, उतना ही प्यार मैं अपने कर्मभूमि से भी करता हूँ, मुंबई से भी। तो उन्होंने मुझे इतना बड़ा पद दिया एक बिहारी को। तो मेरे पद मिलने से ही आप समझ जाइए कि एक बिहारी का वो कितना कदर कर सकते हैं। तो ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। शरद जी का जो व्यू है, एक महानायक है, मैं नायक हूँ, दुनिया मेरी फ़ैन है और दुनिया उनकी भी फ़ैन है, प्लस मैं भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो ये बहुत अच्छी मेरी शुरुआत हुई है कि इस पार्टी में मेरा मार्गदर्शन देने के लिए इतने सीनियर लीडर्स जितने भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि चाहे जयंत पाटिल साहब हों या फिर सुप्रिया मैडम हो, सब अमेरिका रिटर्न, सब पढ़े लिखे लोग। उनके बीच में मैं बैठा तो एक पॉजिटिविटी एक लगा और मुझे लगा कि यही पार्टी है जिससे मैं अपने आप को रिलेट कर सकता हूँ और इस पार्टी के थ्रू मैं समाज की सच्ची सेवा कर सकता हूँ, अपने बिहारियों की मदद कर सकता हूँ। और फिर मैं बिहार में पला बड़ा हूँ तो स्वाभाविक है ये तो मेरी जन्मभूमि कोई बदल नहीं सकता। ये प्यार तो मेरे मरने के बाद ही जाएगा। तो यहाँ इलेक्शन था तो मैं यहाँ के जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा इन सबसे इनका मार्गदर्शन लेकर। मुझे बहुत कुछ, मैं तो नया हूँ, मुझे हमारे गुरु लोग हैं, ये काफ़ी मुझे सिखा भी रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने ग्राउंड लेवल पर बहुत अच्छा वर्क किया है जो यहाँ पर इलेक्शन चल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि हम एक अच्छा छाप छोड़ कर जाएंगे लोगों के सामने। एक तीसरा विकल्प जो लोग ढूंढ रहे हैं वो एक मिलेगा। अभी मुश्किल है, ये तो नहीं कहेंगे कि प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होगा कि हम सरकार में आएंगे, बट एक छाप छूटेगा, लोगों को एक दिशा मिलेगी। और जब दिशा लोगों को मिल जाती है तो दुनिया की कोई ताकत, लोकशाही में दुनिया मतलब पब्लिक की कोई ताकत कोई रोक नहीं सकता। आपने सर कहा कि महाराष्ट्र आपकी कर्मभूमि है, बिहार आपकी जन्मभूमि। तो सर अभी जो रिलेशन चल रहा है बिहार महाराष्ट्र का, खट्टा मीठा का चल रहा है, तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जिस तरह से मामला उठाया जा रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं? आपके पॉलिटिक्स में किस तरह इफेक्ट डाल सकता है बिहार चुनाव में? ये जो भी आप खट्टा मीठा बोल रहे हैं ना, आप मुंबई में जाइए, मिठाई मीठा है दोनों साइड से। कोशिश बहुत किया कि खट्टा मीठा कर दिया जाए, लेकिन वहाँ पर चूँकि शरद पवार सर बैठे हुए हैं, उनकी वजह से, उनके बैलेंस्ड नीति की वजह से, उनके कोई स्टेटमेंट नहीं आने की वजह से वहाँ पर सब बैलेंस्ड रह गया। आज इतना कुछ होने के बाद भी कोई बिहारी वहाँ दहशत में नहीं है। सोचिए, अगर आप हम खुद सोचिए, यहाँ पर अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट दे और यहाँ पर मराठी भाई लोग रहते तो कितना मारकाट कुछ भी हो सकता था। ये वहाँ पर नहीं हुआ। सोचिए हम बिहारियों का कितना कदर है इस पार्टी की वजह से। ये भी एक आपने खुद ही एक एग्जाम्पल दे दिया। ये मीडिया का क्रिएशन है। ये जितना भी एपिसोड हुआ है सुशांत सिंह राजपूत का, एक मीडिया का क्रिएशन है। मैं भी फिल्म लाइन का हूँ, मैं भी हीरो हूँ, मैं भी इंजीनियर हूँ, वो भी इंजीनियर। हमें बहुत सारी समानताएं हैं। मैं भी बाहर रहता हूँ, वो भी बाहर रहते थे, लेकिन जितना मैं बिहार का हूँ उतना वो बिहार के नहीं थे। बचपन में वो दिल्ली में जाके पले बड़े और मैं बचपन मेरा पूरा यहीं गुजरा है। मैं शायद बिहार को ज़्यादा समझता हूँ,
हर मीटिंग में, हर चैनल पर, आज तो मैं नेता तो अभी बना हूँ, लेकिन किसी भी चैनल पर कभी भी मेरा इंट्रोडक्शन यही करता हूँ, मैं शान से बोलता हूँ कि मैं बिहारी हूँ। आज मुझे दुनिया में कोई जानता है तो ये ज़रूर जानता है कि मैं बिहारी हूँ, लेकिन आप खुद बोलिए, आप मीडिया के, आपको पता भी था कि वो बिहारी है। मैं फिल्म लाइन का हूँ, मुझे तक नहीं पता था कि वो बिहारी है। तो जो अपने आप को मतलब जितना वो बिहार का उतना वो दिल्ली का भी है, उसका बचपन तो दिल्ली में गुजरा है, दिल्ली में तो कोई नहीं रो रहा है उसके लिए, दिल्ली में तो कोई मारकाट नहीं हो रही है, दिल्ली में तो ये फीलिंग नहीं है। तो ये जो भावना जो है कि वो बिहारी है और बिहार के लोगों का एक गलत हो गया है, वो एक भावना जगाया गया है जानबूझकर। ये मीडिया का क्रिएशन है और मीडिया भी मजबूर है, जब तक केंद्र में मीडिया रहेगी ये मुद्दे उठते रहेंगे। लेकिन मेरा कहना यह है कि ऐसे मुद्दे पर, छोटे मोटे मुद्दे पर, मैं छोटा इसलिए बोलूँगा, देखिए मौत होती है, चाहे वो आत्महत्या हो या हत्या हो, अभी जांच चल रही है, लेकिन किसी का भी कोई भी somebody passes away तो एक उसके फैमिली के लिए दैट्स अ वेरी बिग डील। माय हार्टिएस्ट कंडोलेंसेस टू हिज फैमिली। ठीक है, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, लेकिन उन किसानों को क्यों भूल जाते हैं जो आज मर रहे हैं? उन लोगों को क्यों भूल जाते हैं जो इतने तकलीफ में हैं, गरीब तकलीफ में हैं? पलायन को लोग क्यों भूल जा रहे हैं? तो बड़ा इशू, जब इतना बड़ा पहाड़ हमारे सामने खड़ा हो तो उस पर क्यों नहीं फोकस किया जाता है? ये सब क्या होता है, हम बिहारी बहुत समझदार हैं, ये हमारे नेताओं को पता है, तो वो चाहते हैं कि ये अगर समझ से काम ले लेंगे, अगर इनका फोकस नहीं हम हटाएं, अगर विकास से इनका फोकस अगर हम हटाएं, तभी हम इनको कहीं भड़का सकते हैं, अदरवाइज़ बिहारी भड़कने वाले नहीं हैं। तो हम सबको भड़काने के लिए एक बड़ी साजिश चल रही है, इसको हमको समझना पड़ेगा और ये समझ कर चलें कि वो महाराष्ट्र है जो इतना किसी को कुछ हुआ नहीं, किसी बिहारी को, सभी लोग वहाँ पर शांति से जी रहे हैं, नहीं तो कसर कोई नहीं छोड़ा गया था कि वहाँ पर दंगा हो जाए। सर, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे हैं, अभिनेता रहे हैं, अब नेता बनेगा, तो आपको क्या लगता है कौन सा जॉब आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पढ़ाई था, क्योंकि वो मेरे जीने खाने का सवाल था। अगर मैं पढ़ाई नहीं करता तो ना मैं मुंबई जा पाता, ना मैं अमेरिका जा पाता, तो वो लाइफ का पहला स्टेपिंग स्टोन था, क्योंकि पेट का सवाल था वो, इसलिए मैं जमकर पढ़ता था। फिल्म लाइन तो मेरे लिए बहुत आसान रहा। फिल्म बनाया, फिल्म रिलीज़ हुई, पहले दिन सुपरहिट हो गई, लोगों का प्यार मिल गया, फिल्म हिट हो गई, रातों रात में स्टार बन गया, उसके बाद फिल्में मिलने लग गई। तो फिल्म लाइन तो सबसे आसान रहा, जो दुनिया का सबसे टफ चीज़ है। तो जब लोग खड़े हो जाते हैं, जब पब्लिक खड़ी हो जाती है, तो बड़े से बड़े हिटलर मर जाते हैं, बड़े से बड़े तानाशाह खत्म हो जाते हैं, और छोटे से छोटे लोग, मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, आज मैं हमेशा टॉप 5 में रहा एज ए स्टार। आज लोग मेरे साथ खड़े हैं, तो मुझे पता है कि एनसीपी का भी बिहार में एक झंडा गड़ेगा। नींव हमने डाल दिया है, इस बार बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी और हमारे सीनियर्स का इतना मेहनत वो व्यर्थ नहीं जाने वाला है। हम सब बहुत सारा डिस्कशन हुआ है, उनको पता है कि हमको सिर्फ दर्शकों को फोकस विकास की तरफ लाना है, और उसके बाद हमारे लोग दर्शक सब चीज़ें आसान कर देंगे। तब लगेगा कि अरे हमने तो सोचा भी नहीं था ऐसा हो जाएगा। ऐसा हुआ था ना, जब लालू जी का ज़माना था तो लगता था कि 50 साल तो इनको कोई हिला नहीं सकता। दर्शक मतलब हमारे लोग ठान लिए तो रातों रात चीज़ें बदल गई। तो यहाँ हमको लोगों को एक सही दिशा दिखाना है, बाकी लोग ठान ही लेंगे, इतना हमको पूरा पूर्ण विश्वास है। सर, आपने कहा कि बिहार में बहुत टैलेंट है, लेकिन टैलेंट जो है बाहर चले जाते हैं पलायन करके, जो युवा रह रहे हैं, उनके लिए अगर आप पावर में आते हो तो किस तरह से काम करना पसंद करेंगे और किन मेजर मुद्दों पर आप काम करेंगे? देखिए, युवाओं को रोजगार, नहीं तो युवा भटकेंगे ही। युवाओं का दिल बहुत होता ना, मोम की तरह होता है, पानी की तरह होता है, जिस सांचे में डालिए उसमें वो चले जाते हैं, पानी की तरह शेप अपने आप ले लेता है पानी। अगर हम उनको रोज़गार नहीं देंगे तो ये जो शराबबंदी से जितने सारे लोग स्मगलर बन रहे हैं हमारे युवा, पहले तो वो बंद होगा। बेरोजगारी ही हर बीमारी की जड़ है, पहले तो ये समझना पड़ेगा हम सबको। और सरकार चाहती है कि लोग बेरोजगार रहें, पर यहाँ पर समझदार लोग अगर आ जाएंगे जिनको रोज़गार बाहर मिल सकता है, इसलिए शिक्षा पर नहीं ध्यान दिया जाता है कि लोग बेरोजगार रहें, क्योंकि अगर इनमें ज़्यादा दिमाग आ जाएगा तो फिर वो इनकी बातों को समझने लग जाएंगे। फिर ये जो जात पात के सब आंकड़े में फंसा कर रखना चाहते हैं सबको, क्योंकि इनको पता है विकास तो कुछ करेंगे नहीं, बाद में ऐन मौके पर चुनाव में जो जाति का उधर डोमिनेशन होगा उस वहाँ खड़ा कर देंगे, फिर जोड़ तोड़ करेंगे, फिर उसका वोट काटने के लिए उसको खड़ा करेंगे, उसका वोट काटने के लिए उनको अपनी वो उतना उनको आता है। विकास छोड़कर ये दिगड़मबाजी इनके खून में है, उतना उनको आता है।
तो वो उसी में उलझा कर रखना चाहते हैं, लेकिन और इसीलिए शिक्षा भी नहीं देना चाहते कि शिक्षा देंगे तो या तो भाग जाएगा, हमारा एक वोटर कम हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, और यहाँ गलती से रह गया तो कहीं ना कहीं क्रांति पैदा कर देगा। तो उन्होंने एक ऐसी एक सिस्टम बना कर रखा हुआ है, उस सिस्टम के साथ खेलते हैं, तो हमको इनके झांसे में नहीं आना है। अभी मैं सुन रहा था कि 10 लाख रोजगार दे देंगे। अभी मैं बोलता हूँ, चलिए हम सब बोलते हैं, जितने मैं ताल ठोक के बोलता हूँ कि जितने भी बेरोजगार है सबको रोजगार दे दूंगा, चैप्टर क्लोज, हम ही को जिता दो। पॉसिबल है, प्रैक्टिकली फिजिबल है। मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं बिहार को मुंबई बनाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं शरद जी को कर रहा हूँ। ये प्रैक्टिकली फिजिबल है, क्योंकि हिंदुस्तान का बिहार एक हिस्सा है, महाराष्ट्र भी हिस्सा है। जब महाराष्ट्र डेवलप कर सकता है तो बिहार क्यों नहीं कर सकता? बस हमारा नेता सच्चा हो, शरद जी जैसा हो, जो 50 साल से राजनीति में है। मुंबई का, महाराष्ट्र का आगे बढ़ने का, हिंदुस्तान में अव्वल नंबर में रहने का सबसे ज़्यादा श्रेय उनको जाता है। जब वो हमारे सामने है, एक विकास का मॉडल है, तो हम क्यों बहकें? लेकिन मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अमेरिका बना दूंगा, मैं अमेरिका में रहा हूँ, वो भी मेरी कर्मभूमि रही है। तो भाई जो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है अमेरिका बनने में, अभी मुंबई को भी समय लगेगा, तो मैं कैसे बोल दूँ कि हम अमेरिका? जो प्रैक्टिकली फिजिबल है वो हम बात करते हैं। 10 लाख नौकरी का 1 लाख भी नहीं लग सकता है जब तक इंडस्ट्री नहीं क्रिएट होगा, इंडस्ट्रियल बेल्ट नहीं बनेगा। महाराष्ट्र की तरह गांव-गांव में जाइए तो आपको हर 10 किलोमीटर के बाद आपको एक इंडस्ट्रियल बेल्ट मिलेगा, एक MIDC मिलेगा, इंडस्ट्रियल जोन मिलेगा। यहाँ पर क्या है बोलिए? 15 साल पहले भी जितना था उतना आज है। थोड़ा सड़क बना दिया, थोड़ा बिजली दे दिया, अरे हाईवे तो गांव-गांव तक बन रहा है, केंद्र की नीति से बन रहा है। बिजली भी ये आप खरीद के ला रहे हैं। आप बताइए कितने पावर प्लांट इन्होंने किया है। तो पब्लिक का पैसा आप जो बिजली खरीदने में वेस्ट कर रहे हो, वो यहाँ के रोजगार डालने में आप डालते हैं। खरीद के ला रहे हो, बिजली दे रहे हो, और देश राज्य जा रहा है कर्जे में। ये नीति नहीं होनी चाहिए, नीति विकास की होनी चाहिए। इंडस्ट्री बैठाओ, रोजगार अपने आप मिल जाएगा। तुम वादा ये करो कि तुम इंडस्ट्री बैठाओगे, वो पॉलिसी बनाओगे, हम दे देंगे जी, चलो हम आपके अकाउंट में 5,000 डाल देंगे, 10,000 डाल देंगे। अरे पब्लिक का ही पैसा पब्लिक को डालोगे ना। और जो ये बोलते हैं कि हम नौकरी दे देंगे, उनका एक मॉडल आप देखिए ना, कोई एग्जाम्पल तो देखिए। उनका मॉडल क्या था? 20 महीने उनकी सरकार रही ना, यही लोग थे ना। केंद्र बिहार राज्य में आधे मंत्री तो इनके थे, आधा ताकत उनके पास था। तो 10 का 5 लाख तो नौकरी दे सकते थे ना 20 महीने में। जो ये बोलते हैं 20 दिन में दे देंगे, मौका तो मिला इनको। हाँ, ये अगर मॉडल, जैसे मैं एक आया हूँ तो एक मॉडल के साथ आया हूँ कि महाराष्ट्र मॉडल, तो ये एक मॉडल देते ना कि देखिए हमारे वो 20 महीने का मॉडल, हवा में किला बनाना और पब्लिक को गुमराह करना। तो पब्लिक को मैं चाहता हूँ कि गुमराह नहीं हो। एक तीसरा मोर्चा जो सिर्फ विकास की बात कर रही है, इनको इशारा तो करो, इनको दिखाओ, अपने आप इनका किला ढहना शुरू हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन आपके फैन की तरफ से मैं जवाब दे सकता है कि उन्होंने कहा कि कोई बिहार की क्षेत्रीय पार्टी क्यों नहीं अपनी महाराष्ट्र की पार्टी ज्वाइन की है, और वो ऐसा क्यों कि आपको बिहार में भरोसा नहीं है बिहार की पार्टियों में? बिल्कुल भरोसा नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ। और उल्टा NCP अगर आती है यहाँ पर, और अगर क्षेत्रीय पार्टी भी ताकत में आती है, पावर में आती है, तो NCP एक नकेल कसने का काम तो करेगा। आज भी NCP पूर्ण बहुमत में नहीं है मुंबई में, बस NCP का एक नाम जुड़ा है, NCP का एक साथ जुड़ा है, तो मुंबई शांत है। मैं बोलता रहा हूँ, अगर NCP नहीं रहती तो 99% चांस था कि मुंबई में भी आग लगता, बिहारियों को वहाँ से भागना पड़ता, परेशान होना पड़ता। वो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि NCP एक सरकार का हिस्सा है। तो अगर हम यहाँ सरकार बना नहीं सकते, तो इतना तक हम पहुँच जाए कि एक सरकार को हम कंट्रोल, नकेल कसने का काम कर सकें, उसी में बिहार ग्रो कर जाएगा। इतने में ही बहुत कुछ हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ, और कोई NCP कोई फॉरेन की, कोई मैं अंग्रेजों का साथ थोड़ी दे रहा हूँ, उनका साथ दे रहा हूँ जहाँ पर मराठा साम्राज्य कहाँ कहाँ तक नहीं फैला हुआ था। आधे हिंदुस्तान पर वो मुगलों से बचा कर रखे थे औरंगजेब की सरकार से। मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, मराठाओं की बात कर रहा हूँ। तो जैसे मराठा साम्राज्य में सब लोग शांति से रहते थे, सब लोग खुशहाल थे, आज भी वहाँ से यहाँ बहुत ज़्यादा खुशहाली है। बिहार बदहाल है। बदहाली किसने लाया? यही सब पार्टियाँ बदहाली लेकर आई है ना। इनको तो ताकत था करने का, नहीं किए, तो मैं कैसे बच जाऊँ? मैं अभी अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि मैं लोगों के राजनीति मेरा करियर नहीं है। मेरा करियर तो है, आज भी मैं 4 फिल्म साइन करके बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं साल में एक ही फिल्म करूँगा। 15 दिन जो लोग छुट्टी में जाते हैं ना, वो मैं फिल्म में इनको दूंगा, ताकि दर्शकों का एक जो प्यार दुलार मुझे उधर मिलता है फिल्म में, वो भी मिलता रहे। बाकी मेरी पूरी ज़िंदगी लोगों के लिए समर्पित है। सर आप NCP के चेहरा बन के आए हैं बिहार में, आगे का रोड मैप कैसे देखते हैं आप NCP के लिए? क्योंकि अभी भी ये पार्टी उतनी नोन नहीं है जिस तरह RJD है या JDU है या भाजपा है। NCP कहीं ना कहीं अननोन हो जाती है, वहाँ भी उतना फेमस नहीं है। उसके लिए क्या रोड मैप आप तैयार करेंगे? हमारे सीनियर्स हैं, इनके मार्गदर्शन में हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, और हमारा सब प्लान चल रहा है। और बहुत सारी चीज़ें जो समय के साथ, समय तो लगता ही है, हम कुछ भी बड़ा काम करने जाएँ, बड़े सोच में समय लगता है। अभी यहाँ से मैं मुंबई भी जाऊँगा, बहुत सारा देख रहा हूँ, अभी कमियाँ हैं, लेकिन हमारे सचिदानंद सिंह हैं,
उनका जो एक विज़न है मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे पूरा यकीन है कि इनके नेतृत्व में, राणा जी के नेतृत्व में हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। मैं यहाँ का चेहरा नहीं हूँ, चेहरा तो हमारे ऑलरेडी एनसीपी के चेहरा हैं ये लोग। मैं आया हूँ इनसे सीखने के लिए और अपने लोगों से मिलने के लिए, और कैसे पार्टी को किया जाए वो हमको यही लोग मार्गदर्शन भी देंगे, हमारे सीनियर्स। और मेरा सौभाग्य है कि इनके मार्गदर्शन में मुझे सीखने मिल रहा है। और देखिए क्या होता है, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर चाहत हो जाए ना, अगर हम ठान लें। फिल्म लाइन में मेरा कोई भी नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं, मैं तो कोई एक प्रोफेशनल कुछ सीखा भी नहीं था, मैं तो एक्टर भी नहीं था, एक्टिंग क्लास भी नहीं गया, स्कूल भी नहीं गया, बट एक चाह थी कि करना है। तो भगवान भी देखते हैं, आज मेरी चाह है कि कैसे भी करना है तो ये काम होगा, ये आभास है मुझे, और ये काम हम करके छोड़ेंगे। आप देखिएगा चीज़ें बदलेंगी, एनसीपी का झंडा गड़ेगा, क्योंकि हम सब अच्छे ख्याल के लिए बैठे हुए, लोगों के लिए बैठे हुए हैं। हमको ज़्यादा नहीं, हमको सिर्फ लोगों को एक विकल्प देना है। लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं। अगर हम 10 साल पहले आते तो बहुत मुश्किल था। आज हम ऐसे मोड़ पर आए हैं जब लोगों को विकल्प चाहिए। आज पता है हम सरकार में नहीं आएंगे, लेकिन अगर जेडीयू आती है तो भी लोग एंटी इनकम्बेंसी और बढ़ जाएगा, ये और ब्रांडेड लेंगे, विकास और नहीं होगा, तो भी अगली बार एनसीपी। और अगर दूसरे लोग आएंगे तो उनकी गलतियां आप भी जानते हैं क्या होने वाला है। मतलब एक अभी हम उनका मॉडल देखे हुए तो भी पब्लिक विकल्प ढूंढेगी, तो विकल्प एक ही नजर आएगा, वो है एनसीपी। इसलिए हमारा भविष्य बहुत उज्ज्वल है। इसलिए हमको प्रेजेंट में हमको मेहनत करना है, दिशा दिखाते जाना है। भविष्य तो हमारा है ही ऐसे। एक क्वेश्चन और सर, युवाओं के लिए खासकर जो युवा पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, क्योंकि सबका एक ख्वाब होता है इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, एक्टर बनेंगे, लेकिन लीडर बनने का खासकर युवा में भी युवा हूँ उतना लोग रुझान नहीं लेते। तो इसके लिए आपको क्या कमी लगती है पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी कमी है कि लोग नए लोगों को उठने नहीं देते हैं। 99.9% आप देखिए, जैसे फिल्म लाइन है, बड़े बड़े स्टार के बेटे स्टार नहीं बन पाते हैं, वहाँ टैलेंट ही चलता है। जो स्टार बने हैं बड़े बड़े बाप के बेटे, उनमें दम था तभी स्टार बने, जैसे सनी देओल, संजय दत्त, उनमें स्टार मटेरियल था तो वो स्टार बने। वही आप गायकी में देख लीजिए, बहुत बड़े बड़े सिंगर्स के बेटे बड़े सिंगर नहीं बन पाए, वहाँ टैलेंट चलता है। बट राजनीति में आप देखिए, एक भी लीडर का बेटा अगर उसको बनना है तो लीडर ही बनना है, बाप पूरा झोंक देता है। ये ऐसा क्यों है आखिर? ये क्या होता है कि अगर लोगों में हम जागृति भरे ना, तो यहाँ भी सिर्फ टैलेंट ही चले, लेकिन हम टैलेंट तक होते नहीं ना। यहाँ का एक ढर्रा जो बन गया है ना, लोगों को गुमराह करने का, मीडिया के साथ खेलने का। सुशांत सिंह का एग्जाम्पल देख लिए, ऐसे बहुत सारे मुद्दे उछालते रहते हैं, लोगों का ध्यान भटकाते रहते हैं। इसके लिए इनके बेटे ही राज करते हैं, उनके बेटे राज करते हैं, नए लोगों को मौका नहीं मिलता है। लेकिन एनसीपी ऐसी पार्टी मुझे समझ में आई जहाँ पर आप सोचिए, मेरा शुरुआत ही होता है महासचिव से, मेरा शुरुआती होता है इतने बड़े लेवल से, जबकि ना मैं उनके कोई रिश्ते में हूँ, ना मैं उनके कम्युनिटी से हूँ, मैं तो बिहार का हूँ। बट वो सबको साथ लेकर चलते हैं। सिर्फ उनमें ये बड़प्पन है जो सबसे हटकर है। ये इंडिया में आप मैं तो आज तक नहीं देखा हूँ। और मैं अब सामने में इसलिए मैं शरद जी को रिस्पेक्ट करता हूँ, दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, आदर इसलिए है, और इसलिए मैं अपने लोगों के बीच में ताल ठोक के आता हूँ कि हमारे लीडर एक शरद जी हो सकते हैं, जिनकी सोच सबको साथ लेकर चलने की है। बोलना बहुत आसान है, लेकिन शरद जी हैं जो करते हैं, वो हमारे असली नेता हैं, असली लीडर। आप सर बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग 145 सीटें के आसपास लड़ रहे हैं, कितनी सीटें उम्मीद है सर आपको मिलेंगी? वो तो हमारे सर हैं, इनका पूरा ज़मीनी पूरा इनको नॉलेज है। लेकिन जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो लोग काफ़ी जोश में हैं, और मैं गाँव तक कभी जा नहीं पाया हूँ, तो ज़्यादा अच्छा आंकलन दे पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि 20-25 सीट पर ये हम ज़रूर दांत खट्टे कर देंगे दूसरे दलों का। इनको भी पूर्ण विश्वास है, और इनका विश्वास से हमारा विश्वास बड़ा हो रहा है, क्योंकि हमारे लीडर हैं सर, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे ग्राउंड लेवल पर राजनीति। सर उन फैंस के लिए, क्योंकि आप भोजपुरी फिल्म में काम करते हो, फैंस के लिए कोई डायलॉग भोजपुरी में? मैं गाना ही गा देता हूँ फैंस के लिए, और अच्छा रहेगा। चल पूरा हम घुमाए, पूरा बोलते हैं हमारे नॉर्थ इंडिया में, यूपी और बिहार को। चल पूरा हम घुमाए, मजा वहाँ के दिखाई, चल पूरा हम घुमाए, मजा वहाँ के दिखाई, जहाँ छल के ला ममता दुलार बबुआ रे सबसे नीक बाटे, वो सबसे नीक बाटे, सबसे नीक बाटे यूपी बिहार बबुआ रे सबसे नीक बाटे यूपी बिहार बबुआ। विधानसभा का चुनाव भी चल रहा है, सेकंड फेज का चुनाव होने वाला है,
तो उन मतदाताओं के लिए कुछ अपील कर दीजिए भोजपुरी में, ताकि वो ज़्यादा वोट देने जा सकें। अर्जुन का जैसे फोकस था वैसा ही फोकस बनाकर चलिए। जैसे मछली की सिर्फ आँख नज़र आती थी, सिर्फ एक चीज़ विकास आपके सामने नज़र आना चाहिए। जाति पाति धर्म में मत बटिए। हर जात के लोगों को पलायन करना पड़ा है इस सरकार में या पिछले सरकार में, हर धर्म के लोगों का पलायन हुआ है। उल्टा जिस पार्टी के समर्थक, उल्टा जो करंट जो एनडीए के पार्टी है जेडीयू या बीजेपी, उनके भी समर्थक के लोगों को, उनके भी रिश्तेदारों को पलायन करना पड़ा है। तो सोचिए, जब आपके पेट पर ही लात मारा जा रहा है तो आप अंधभक्ति क्यों करते हैं? सिर्फ और सिर्फ विकास होना चाहिए और इनको अपने आप जवाब मिल जाएगा। फिर आपको ये ग्रांटेड लेना, आपको ये बेवकूफ़ समझना बंद कर देंगे। तो हमको दुनिया को दिखा देना है, अपने लीडर्स को दिखा देना है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक कि हम बिहारी बहुत समझदार हैं, अब इस छलावे में नहीं आएंगे और बिहार को एक विकसित राज्य, पिछला बोलकर लोगों की मेंटालिटी ही पिछड़ा बना दी है नेताओं ने। तो हम पिछड़े में नहीं रहना चाहते हैं। अब हम सवाल पूछेंगे, अब हम विकास की बात करेंगे और हम बदल कर रहेंगे बिहार। जी हमारे साथ अभी सुदीप पांडे जी, उन्होंने सभी बातों पे खुल के बात की और उनका एक मुख्य मुद्दा था कि बिहार में जिस तरह लोग पलायन करते हैं वो बंद होना चाहिए और खासकर विकास पर फोकस होना चाहिए, जिसमें सभी बिहारी को एक समान हाथ मिले। आगे की न्यूज़ के लिए बना रहे बिहार टेली के नाम के साथ।